हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीडी ऑनलाइन क्लासेस। आज सिविक्स से स्टार्ट करेंगे। सिविक्स में आज हम ये पढ़ेंगे टॉपिक कि व्हाई डू वी स्टडी सिविक्स। आखिर हम सिविक्स पढ़े क्यों। आपके दिमाग में हमेशा से क्वेश्चन चलता होगा ना कि सर, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि जितने ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने पास्ट में क्या काम किए, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ की, क्या उनकी लर्निंग्स रही, उन लर्निंग्स को हम कैसे अपने प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर में कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि जिस भी एरिया में हम रहते हैं वहाँ की लैंड टेरेन के बारे में, रिवर्स के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कोई रिसोर्सेज से मिनरल रिसोर्सेज, कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करके उनको कैसे यूज में लाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब बात आती है सिविक्स की, तो ये दोनों सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके है। हटके क्यों है? जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री से हम जब रिलेट करते हैं तो हिस्ट्री में क्या पढ़े कि पहले इंसान जो है हंटर्स एंड गैदरर्स थे। हंटर एंड गैदरर्स से उसके बाद में ह्यूमन बींग्स ने क्या सीख लिया? एग्रीकल्चर करना सीख लिया। एग्रीकल्चर करना सीखा तो धीरे धीरे एक सोसाइटी डेवलप होने लगी। लोगों ने पहले अपने कबीले बनाए, कबीले से कस्बा बना, कस्बे से विलेज बने, विलेज होने के बाद में सिटीज इस्टेब्लिश हुई। जैसे जैसे सिटी इस्टेब्लिश होती गई तो जो सोसाइटी थी यानी लोगों का जो ग्रुप था उसमें डाइवर्सिटी आने लगी। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि उनके लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में लोग जो अलग अलग लैंग्वेज लगे बोल रहे हैं। उसके बाद में उनके कल्चर में डाइवर्सिटी थी। वो अलग अलग रिचुअल्स कस्टम्स को मानने लगे। किसी को कुछ पहनना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है। आगे चल के जो है रिलीजन डेवलपमेंट हो गया कि लोगों को लगा कि हमें इस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, ये हमें गॉड को पाने का तरीका है, या फिर इस रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, किस गॉड को पाने का तरीका होना चाहिए। और जैसे सोसाइटी डेवलप हुई और थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो कुछ लोग जो है हमारे ही बीच से उठ खड़े हो गए जो अपने आप को क्या कहलाने लगे कि आज से हम आपके किंग हैं या फिर क्वीन हैं, या फिर आगे चल के हम आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है। तो एक डेवलपमेंट का क्या रहा, तरीका रहा। तो पहले यहाँ से डेवलप हुआ हंटर गैदरर्स, एग्रीकल्चर करने वाले लोग, विलेज, देन सिटीज। उसके बाद में धीरे धीरे इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखें या किसी वर्ल्ड के हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो पता ये लगा कि एक ग्रुप ऑफ पीपल थे। उस ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर में कुछ लोग जो है रूल करने लगे, जिनको हम क्या बोलने लगे बाद में चल के कि गवर्नमेंट कहलाएंगे। अब वही गवर्नमेंट के अलग अलग टाइम पे नाम थे। जैसे कि अगर फर्स्ट सेकंड एडी या सेवन्थ एडी तक देखेंगे उस टाइम जोन में, तो क्या बोलते थे ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को हम क्या बोलते थे? मोनार्क बोलते थे। अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर में कोई एक बंदा जो शासन कर रहा था, राजा, इनको क्या बोलते थे? मोनार्क। तो वो उस गवर्नमेंट के एक फॉर्मेट का नाम होता था ना, किसी को मोनार्क बोल दिया। आगे थोड़े से और डेवलप हो गए तो लोग जो है थोड़े से जब एजुकेट होने लगे, पढ़ने लिखने लगे, तो उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता चला, उनको ये पता लगा कि लिबर्टी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम का भी कोई रूल रेगुलेशंस होता है। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चंस उठने लगे। तो बाद में चले के हुआ कि नहीं, ऐसी गवर्नमेंट हमें पसंद नहीं आई, इस गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए। तो आखिर ये गवर्नमेंट क्या है, ये स्टेट्स क्या हैं, या फिर ये राइट्स क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे चलेगा पता? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हमें एक ही डिसिप्लिन, एक ही सब्जेक्ट दे सकता है, वो है सिविक्स। वो है सिविक्स, जो बात करता है गवर्नमेंट के बारे में, वो जो बात करता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, जो बात ये करे कि एज सिटीजन्स आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, जिस भी एरिया में रह रहे हैं, जिस भी विलेज में, जिस भी सिटी में रह रहे हैं, तो अगर वहाँ के आप डोमिसाइल हैं तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, ये कौन डील करता है? सिविक्स करता है। कौन डील करता है? ये डील कौन करेगा? सिविक्स करता है। क्यों? क्योंकि आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी में जैसे अगर हम बोले आज इंडिया में, तो आप बोलेंगे कि हम आपसे पूछे कि इंडिया में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, तो आप बोलेंगे सर डेमोक्रेटिक। हम पूछें क्यों, तो आप कहेंगे सर इलेक्शन होते हैं हमारे वहाँ। फिर हम पूछें आपसे सर आपसे कि अच्छा आप ये बताइए म्यांमार में किस टाइप की गवर्नमेंट है? म्यांमार, तो आप बोलेंगे कि सर वहाँ पे आई थिंक डिक्टेटरशिप है या फिर मिलिट्री की रूलिंग चलती है। आप ये नहीं बोलेंगे नेपाल में कैसी गवर्नमेंट है, तो आप कहेंगे कि सर वहाँ पे भी तो शायद आई थिंक डेमोक्रेसी ही है। तो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कैसे आपने कहा कि डेमोक्रेटिक है, कैसे कहा कि अपने मिलिट्री मिलिट्री यहाँ रूल करती है, कैसे कहा? उसका कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा।
और जब ये क्राइटेरिया होगा, यानी गवर्नमेंट जो जिस भी कंट्री की जैसी होगी वही ना डिसाइड करेगी कि उनकी कंट्री में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको किस टाइप के राइट्स देने हैं कि नहीं देने हैं, डिफाइन करेगा। तो सिविक्स क्या बताएगा? सिविक्स हमें ये बताता है कि मीन्स क्या है सिटीजन होने का। सिविक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिविक्स एक ऐसा स्टडी है जो हमें बताता है कि सिटीजन होने का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी भी स्टेट के सिटीजन हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या? क्या आपको दब के रहना है? क्या आपको गवर्नमेंट से डरने की ज़रूरत है, या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ एकदम बगावत करने की ज़रूरत है? क्या है उसका मतलब? ये डील करता है सिविक्स, यानी मीन्स टू बी ए सिटीजन। एक सिटीजन होने का मतलब अगर जानना है तो आपको किसका स्टडी करना पड़ेगा? सिविक्स का। सिविक्स जो है, हम सिटीजन्स हो गए तो हम सिटीजन्स के बारे में क्या बताता है? हमारे राइट्स, हमारे राइट्स क्या हैं, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट के खिलाफ। हमारी ड्यूटीज़ क्या है जो सिटीजन्स, ये डील करता है सिविक्स। हमारी राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या है, ये दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी कौन देता है? सिविक्स जानकारी देता है। आपने बहुत बार सुना सिटीजन सिटीजन सिटीजन, क्या सिटीजन्स की कोई परफेक्ट डेफिनेशन है? बिल्कुल है। एक सिटीजन जो होता है लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर होता है किसी भी कम्युनिटी का। यहाँ कंट्री की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब जहाँ पे ग्रुप नंबर ऑफ द पीपल्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। सपोज करिए 1000, 2000, 5000, तो ये लोगों की क्या है? कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी के अगर आप मेंबर हैं, और मेंबर कैसे हैं? लीगली मेंबर हैं। आपको ऐसा माना जाता है कि हाँ, आप कई सालों से इनके साथ में रह रहे हैं, आपको ये रिकॉग्निशन मिला हुआ है कि आप लीगली रिकॉग्नाइज हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति एक तरीके से लीगली रिकॉग्नाइज्ड है किसी कम्युनिटी का, तो उसको क्या बोलते हैं? सिटीजन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडिया में रहते हैं, आप सपोज करिए कि एक पार्टिकुलर एरिया का नाम ले लेते हैं जिसका नाम है ए। आप ए सिटी से बिलोंग करते हैं, चलिए ले ही लेते हैं तरिया सुजान। तरिया सुजान से आप बिलोंग करते हैं, तरिया सुजान से बिलोंग करते हैं तो आपके मम्मी पापा दादा दादी वहाँ से होंगे। तो वहाँ तरिया सुजान में रहने वाली जो कम्युनिटी है जानती है ना कि ये लोग यहीं के रेजिडेंशियल है, यानी आप लीगली क्या है? रिकॉग्नाइज्ड। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप तरिया के निवासी हैं। बट सपोज करिए कि कोई दूसरी जगह से, सपोज करिए गोरखपुर से कोई बंदा आके वहाँ रहने लगा, तो क्या वहाँ के लोग, वो जो कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज करेगी कि आप यहाँ रहते थे? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ रहे ही नहीं हैं, टेम्पोररी टाइम के लिए आए हैं, हो सकता है फिर से आप चले जाएंगे, यानी आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। सेम फंडा अप्लाई होता है किसी भी कंट्री के लिए। फॉरेन कंट्री से कोई भी अगर हमारे कंट्री में आ गया तो उसको हम सिटीजन्स कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको लीगली जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ द कम्युनिटी अदर कंट्री। तो उनको क्या बोलेंगे? हम फॉरेनर की कैटेगरी में बोलेंगे। अगर किसी को भी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है किसी कम्युनिटी के द्वारा, या तो उनको हम फॉरेनर बोलेंगे या इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलीगल माइग्रेंट। मीन्स आप जो है वहाँ की कम्युनिटी के परमिशन के अगेंस्ट आके वहाँ पे रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आजकल जो सिटीजन्स होते हैं उस सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्री है हर जगह सेम होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ये जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिपेंड करती है उस कंट्री पे, उस कंट्री टू कंट्री जो है वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें किसका? अमेरिका का, तो अमेरिका में जो लोगों के पास वहाँ पे, अमेरिका में जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं उनके पास जो भी राइट्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। जो बंदा अफगानिस्तान में रहता होगा या भूटान में कोई रहता होगा या कोई इंडिया में रहता होगा, दोनों में डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि डिपेंड करता है वहाँ की गवर्नमेंट है कैसी, वहाँ की गवर्नमेंट है कैसी। अब ये जो राइट एंड ड्यूटीज़ हैं, जो भी राइट एंड ड्यूटी सिटीजन्स को मिलती है, डिपेंड करती है टोटली किसके ऊपर में? उस कंट्री के गवर्नमेंट के ऊपर में। उस कंट्री की गवर्नमेंट किस टाइप के डायरेक्शंस अपने सिटीजन्स को देती है, उसी टाइप्स के डायरेक्शंस के अनुसार जो अपने राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखें इसराइल को देख रहे हैं ना, इसराइल में एक ऐसा वहाँ का लॉ है, वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना के रखा है कि जितने भी सिटीजन्स होंगे, मेल या फीमेल होंगे, सबको मिलिट्री ज्वाइन करनी है, सबको मिलिट्री ज्वाइन करनी है। हमारे वहाँ है ऐसा क्या? नहीं है। हमारे वहाँ वॉलंटियर बेसिस पे होता है। अगर जिसको आर्मी ज्वाइन करनी है वो करे, जिसको नहीं करनी अपने घर रहे, जिसको नहीं करनी है वो अपने घर रहे, कोई और काम कर ले। लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारे सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि आपको मिलिट्री ज्वाइन करना ही है। तो
ये जो जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किसी भी कंट्री की, कौन डिसाइड करता है? वहाँ की गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे हमको एक वर्ड मिला गवर्नमेंट। क्या मिला हमें? गवर्नमेंट। इसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले अब फिर ये गवर्नमेंट है क्या, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं, इनका डिटेल्स में स्टडी की। गवर्नमेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है चुनने का, अगर किस टाइप की गवर्नमेंट होगी तो किस टाइप के राइट्स मिलेंगे, सब पढ़ेंगे। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से सुनिए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसे इंडिविजुअल्स पीपल होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर में क्या करते हैं? पॉलिटिकल अथॉरिटी रखते हैं। सपोज करिए किसी एरिया में 100 पीपल हैं, तो 100 पीपल के ऊपर में अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंस्टीट्यूट बनी हुई या कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ही व्यक्ति अगर उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, उनके ऊपर अथॉरिटी रख रहे हैं। अथॉरिटी किस बात की? अथॉरिटी का मतलब ये पावर है कि वो अकेला बंदी या 5 लोगों का जो ग्रुप है, 5 लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन, 5 लोगों का इंस्टीट्यूशन या अकेले कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर ये चाहे कि 100 पीपल्स का जो ग्रुप है सर, उनको कहीं भेज दिया जाए, उनको कोई काम करने के लिए कह दिया जाए, उसके पास पावर है कि डायरेक्शन दे सकता है। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक अकेला एक व्यक्ति भी चला सकता है जिसको इंडिविजुअल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट एक अकेला व्यक्ति चलाता है उसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप। मोनार्क के बारे में पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं। अगर कंट्री में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो वहाँ इंस्टीट्यूशंस यानी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा, जुडिशरी पार्ट होगा, वो क्या कहलाते हैं? इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट किसी एक के हाथ में नहीं है, नंबर ऑफ पीपल्स के हाथ में है, ग्रुप्स के हाथ में है। क्लियर? कोई अकेले व्यक्ति नहीं चला रहा। ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं कि गवर्नमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को कंट्रोल किए रहे। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का सिंपल सा काम होता है रूल एंड रेगुलेशंस को क्रिएट करना, और ये सबसे क्या करती हैं? ये एक्सरसाइज करते हैं अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर में। गवर्नमेंट की डेफिनेशन जान लें। नेक्स्ट, जो भी गवर्नमेंट होती है, क्या होती है इनके पास पावर? इनके पास पावर है किसी भी कम्युनिटी को कंट्रोल करने का, इनके पास पावर है लॉ बनाने का, लॉ को इन्फोर्स कराने का, डिसीजंस लेने का कम्युनिटी के ऊपर में। और जब हम बात करते हैं अथॉरिटी का, अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पावर जो क्या करे? डायरेक्ट करे एक्शन ऑफ द पीपल्स को। हमारे पास ये शक्ति है कि जो हम आपसे कहेंगे आपको करना पड़ेगा। तो इस पावर को बोलते हैं अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी होती किसके पास में है? गवर्नमेंट के पास में। अभी जो गवर्नमेंट है क्या कहीं भी क्रिएट हो जाएगी? गवर्नमेंट क्या कहीं भी क्रिएट हो सकती है? क्या उसके लिए कोई भी डेफिनेट क्राइटेरिया नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सपोज करिए किसी भी एरिया में हम रहते हैं तो उसको हम स्टेट, यहाँ पे स्टेट वर्ड का मतलब राज्य नहीं है। स्टेट का मतलब कंट्री भी हो सकता है, एक एरिया से मतलब होता है। यानी ये जो वर्ड है हर जगह आपको सिविक्स में, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का पढ़ेंगे, उसमें बार बार आपको मिलेगा स्टेट स्टेट स्टेट। तो स्टेट की मीनिंग समझ लीजिए। स्टेट क्या होता है? स्टेट क्या है कि सपोज करिए कोई डिफाइंड टेरिटरी है, कोई एक छोटा सा लैंड है, यहाँ पे मान लीजिए लैंड हो गया। इस लैंड के ऊपर में क्या है? एक बाउंड्री फिक्स हो गई कि इस बाउंड्री, ये एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री में कुछ लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ रहते हैं, और इनके ऊपर में एक गवर्नमेंट रहती है। उसके पास पावर है कि इस बाउंड्री के विदिन में ये गवर्नमेंट जो है कोई भी रूल रेगुलेशंस बना सकती है, और बना सकती है, वहाँ के सिटीजन्स को इस बात को मानना पड़ेगा। तो इस टेरिटरी को बोलेंगे स्टेट। क्या बोलेंगे? इस टेरिटरी को क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। यानी एक ऐसे, अगर कोई भी डिफाइंड टेरिटरी है, उस डिफाइंड टेरिटरी में नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं, और उस नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर में कोई एक गवर्नमेंट है जिनके पास ये अथॉरिटी है किसी भी रूल रेगुलेशंस को अप्लाई करने के लिए, तो उस एरिया को क्या बोलेंगे? स्टेट बोलते हैं। मीन्स कोई एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए। अगर किसी एरिया को हम स्टेट बोल रहे हैं तो 4 क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, स्टेट मीन्स एक डेफिनेट टेरिटरी हो, बाउंड्री फिक्स हो ना, कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। ये नहीं कि आज कहा कि इंडिया की बाउंड्री यहाँ थी, परसों ईरान तक एक्सटेंड कर दिया, म्यांमार तक एक्सटेंड कर, ऐसे नहीं। टेरिटरी एक बार फिक्स करिए। तो एक बार हमने टेरिटरी फिक्स कर दी, आपका क्षेत्र कहाँ तक है, उस क्षेत्र में एक डेफिनेट पॉपुलेशन रहनी चाहिए। थर्ड, कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो, वहाँ पे एक रूलिंग करने के लिए कोई क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट होना चाहिए। उस गवर्नमेंट के पास जो है पावर होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सॉवरेनिटी।
क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम एंड द एब्सोल्यूट पावर। मतलब कि अगर उस एरिया में अगर वो गवर्नमेंट है, अगर वो कोई डिसीजंस ले रही है तो उसके डिसीजंस को कोई चेंज नहीं कर सकता, उसके डिसीजन को कोई दूसरा दबा नहीं सकता। ऐसे पावर को बोलते हैं सॉवरेनिटी। क्या बोलेंगे, सॉवरेनिटी। तो ये स्टेट होने के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई भी एरिया इन 4 क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। जैसे इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की लैंड बाउंड्री फिक्स है कि नहीं फिक्स है, तो ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट। इंडिया में एक फिक्स पॉपुलेशन है कि नहीं है, ये पॉपुलेशन बढ़ती घटती है लेकिन हमारे इस टेरिटरी के अंदर में घटती बढ़ती है। तो पॉपुलेशन है कितनी है अभी, 133 करोड़ से अभी में। क्या हमारे वहाँ गवर्नमेंट है, तो जी बिल्कुल है। तो गवर्नमेंट में हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं। तो क्या ये जब डिसीजन लेते हैं तो इनके डिसीजन को कोई इंटरफियर करता है, नहीं करते। मीन्स ये क्या हो गए, सॉवरेन हो गए। तो क्या हम इंडिया को स्टेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इंडिया क्या हो गया, एक स्टेट है। अगेन स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है। स्टेट मीन्स एक क्षेत्र। कैसा क्षेत्र, जहाँ पे एक फिक्स्ड पॉपुलेशन रहती हो, उसका टेरिटरी फिक्स हो, वहाँ पे गवर्नमेंट रहती हो और वहाँ पे क्या रहती हो, वहाँ की गवर्नमेंट क्या हो, सॉवरेन हो, उसके पास में सॉवरेनिटी हो। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। अभी स्टेट यूपी की भी बात करें, यूपी का भी एरिया फिक्स है ना, यूपी का भी एरिया फिक्स है। यूपी में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है, वहाँ की गवर्नमेंट और उसके पास सॉवरेनिटी है। क्या सच में सॉवरेनिटी है? यूपी गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो क्या उसके डिसीजंस को कोई चेंज नहीं कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है चेंज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे। तो क्या उनको हम स्टेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जो स्टेट हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये राज्य वाले स्टेट नहीं है। फिर अगेन रिमाइंड करवा दें, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से है। कंट्री को हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड के लेवल पे स्टेट बुलाते हैं। तो ये स्टेट होने के 4 क्राइटेरिया हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो से हम गवर्नमेंट के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट्स के ये काम है, ये काम है। गवर्नमेंट जो है, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो होती है किसी भी इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाई जा सकती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि आखिर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट को चलाएगी तो उसका क्या नाम होगा, क्या काम होंगे। इंस्टीट्यूशन चलाएगी तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी, इंडिविजुअल व्यक्ति तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगी। अंडरस्टूड। थैंक यू, बाय बाय।